गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम देख रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड इनसाइड ओवर अर्थ। इसके अंदर हमने देखा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में देख लिया था कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था अर्थ जो है वो अलग अलग लेयर मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड होती है। नीचे जो अर्थ में बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक है, वो लेयर्स जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की बनी होती है। जो सबसे टॉप मोस्ट वाला जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और इनर मोस्ट जो सबसे अंदर वाली होती है उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स की जो लेयर होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है जिसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, और ओशंस की जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम्स की होती है जिसको सीमे बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो इनर मोस्ट जो लाइन होती है ना उसको ये नीफे से बनी होती है, निकिल एंड फेरियस। फेरियस हमने यहाँ देखा था जो आयरन का सिंबलिक या जो नाम होता है ना साइंटिफिक नेम उसको बोलते हैं फेरियस। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होता है। इस तरह से सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम देखेंगे रॉक एंड मिनरल्स। रॉक्स जो चट्टानें होती हैं इनको बोलते हैं, और मिनरल्स जो होती है अभी हमने देखा था जैसे आयरन होते हैं, गोल्ड होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे आयरन होते हैं जो हमारी लैंड यानी ज़मीन के अंदर होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो ये भी हमको देखना है कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो बहुत सारी जो रॉक्स होती है उससे बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ, अब ये ना रॉक की डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान से देखना कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं मैटर्स दैट मेकअप जो बनाते हैं अर्थ की क्रस्ट को उसको बोलते हैं रॉक्स। तो जो रॉक्स होती है वो मिनरल से बनी होती है। रॉक्स कैन बी डिफरेंटेड कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होती है वो अलग अलग कलर की, साइज़ की, कोई छोटी कोई बड़ी, स्मॉल, बिग, और ऐसे टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी उनमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई जो स्टोन होता है, कोई जो रॉक्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कुछ होते हैं वो उसकी तुलना में थोड़ी कम हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग टाइप्स की होती है। देयर आर 3 मेजर्स। यहाँ हमको देखना है कि 3 मेजर्स जो टाइप की रॉक्स होती है। ठीक है, ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है, इनके नाम याद रखने हैं। आग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये शायद पीछे भी क्वेश्चन है कि जो मेजर टाइप है ना रॉक्स के वो कौन कौन से हैं। तो ये है, ठीक है, आग्नेशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो अभी हम इनको देख लेते हैं कि क्या होती है। देखते हैं पहले इधर देखो, वर्ड जो ऑर्गन है ना इसके बारे में देखते हैं कि ये जो वर्ड है वो कैसे ऑर्गन्स हुए, कैसे बने। आइग्निशियस जो है वो लैटिन वर्ड है। जो आइग्निश मीन जिसका मतलब होता है फायर, आग। ठीक है, आइग्निशियस है वो लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है फायर। वन वर्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। सेंडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेंडिमेंटम से बना है। जैसे सेंडिमेंट्री का लैटिन वर्ड क्या है, सेंडिमेंटम, और जिसका मीनिंग क्या होता है, सेटल डाउन, मतलब नीचे बैठ जाना। थर्ड है मेटामॉर्फिक, जो ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक लैंग्वेज है ना उससे लिया गया है, मेटामॉर्फोज से। मेटामॉर्फोज, और जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, कि किसी की फॉर्म बदल जाना, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फ। ठीक है, तो इसी की सीरीज़ में हम आगे देख रहे हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, मोल्टन मैग्मा जब कूल्स होता है इट्स बिकम सॉलिड, ये सॉलिड बन जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड आइग्नेशियस रॉक्स। इससे जो भी रॉक्स बनती है उसको आइग्नेशियस रॉक्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ आइग्नेशियस रॉक, इंट्रेसिव और एक्सट्रेसिव। देखिए हम ये से देखते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो ये मैग्मा क्या होता है। ठीक है, फिर ये कूल होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वोल्केनो होते हैं, हम लोगों ने देखा है वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी। ये इसके अंदर हीट और प्रेशर होता है, यहाँ इसके ऊपर हॉल होता है। ठीक है, वो जब हीट और प्रेशर के बाद में जो क्या होता है इसके अंदर से ब्रस्ट होता है और फिर फूट के, और ये ज्वालामुखी के अंदर से वो लावा निकलता है। ठीक है, मैग्मा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्मा निकलता है, और फिर जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे ज़मीन पे आके कूल्स हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ये जो रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से बनते हैं। तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। अब आप देखते हो कि ये बाहर कैसे निकलता है। आपने कभी सोचा होगा ज्वालामुखी जो वोल्केनो है इनके बारे में, आप जो है टीवी पे, फ़ोन पे आप सर्च करके देख सकते हो किस तरह से ये वर्क करती है। तो ये निकलती कैसे है, हीट एंड प्रेशर होता है अर्थ के अंदर, इसकी वजह से ये निकलती है बाहर। लावा इज़ एक्चुअली, अब लावा जो क्या होता है एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है। ठीक है, आग के जैसे गोला होता है ना आग का, फायर वैसा निकलता है ये रेड कलर का
कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इट्स सरफेस। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस इंटीरियर से अंदर से निकलता है। वैन दिस मॉडर्न लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ पे गिरता है, दिस रैपिडली कूल डाउन्स, ये एयर के कॉन्टेक्ट में आके रैपिडली कूल डाउन हो जाता है, बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच वे इन द क्रस्ट और कोल्ड, और इससे जो रॉक्स बनती है उसको एक्सट्रूसिव एग्नेशियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव जो रॉक्स है उसकी डेफिनेशन ये हो गया ना, देखो कि जब मोल्टन मैग्मा कम ऑन द अर्थ सरफेस इट्स रैपिडली कूल डाउन्स एंड बिकम सॉलिड रॉक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेटेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होता है ना, ये टाइप ऑफ रॉक्स है एक। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे मुंबई जो महाराष्ट्र का या जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यूज़ है, और वो जो रॉक्स बने हुए हैं, पहाड़ जो बने हुए हैं, चट्टानें जो बनी हुई है, वो बेसाल्ट रॉक्स की, या फिर जिसको बोल सकते हैं जो फर्स्ट टाइप है ना आइग्नेशियस रॉक्स का टाइप है वो। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन। ठीक है, कभी कभी तो ये इंस्टेंटली कूल डाउन हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की ज़मीन के अंदर तक अंदर चला जाता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर चला जाता है और सॉलिड रॉक बनता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव एग्नेशियस रॉक। ये एग्जिटिव होता है, ये लैंड के सरफेस पे होता है। ठीक है, ये लैंड के सरफेस पे, जैसे यहाँ से जैसे ये मॉल्टन मैग्मा गिर के ये लैंड के सरफेस पे होता है, तो ये इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव, मतलब ये बाहर होता है। और कुछ कभी कभी क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर तक भी चले जाते हैं इसके कुछ पार्टिकल्स, तो इसको इंट्रूसिव बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, ठीक है, ये क्या करते हैं स्लोली, मतलब इनको टाइम लगता है ज़्यादा कूल डाउन होने में, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और ये जो होता है ना फर्स्ट वाला, तो ये क्या होता है डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक्स, ये ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड प्रिपेयर पेस्ट, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रिपेयरिंग पेस्ट, जो पेस्ट करते हैं ना अपन, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट्स। ठीक है, तो इनसे ये चीज़ें बनाई जाती है। रॉक रोल डाउन्स, जो रॉक्स होती है रोल डाउन्स, क्रेक्स, टूट जाती है, रोल होने लग जाती है। हीट ईच अदर, एक दूसरे से टकरा के टूटती है, मतलब हिट करती है, एक दूसरे से टकराती है। एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड हो जाती है। दीज स्मॉलर पार्टिकल आर सेंडिमेंट्स, और ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना उसको स्मॉलर पार्ट्स को सेंडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेंटिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड वाटर एटेक्स्ट्रा। अभी जो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब बारिश आती है हमारी गली के अंदर, जब बारिश आती है तो पानी के साथ में बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, स्टोन्स वगैरह के बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं बारिश के बाद में, और कुछ जो हमारी गली की जो भी मिट्टी जो भी स्टोन्स वगैरह होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो सारे के सारे बह के चले जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें फिर क्या करती है, बह के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम्स, काफ़ी समय बीतने के बाद में ये जमा होती रहती है। तो ये एक जो हार्डन फ्रॉम द लेयर ऑफ रॉक्स की बन जाती है, और इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो कहीं से भी एयर के, विंड के प्रेशर से जो भी कलेक्शन होता है ना इनका, स्टोन का स्टोन पार्टिकल्स हो गए, सॉयल, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सेडिमेंट्स जमा होती रहती है एक जगह। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज़ द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो बनता है वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से, मतलब मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी सारे समय तक जमा होते रहते हैं। और देखो इनको बनने में ऐसे नहीं 1 साल 2 साल, काफ़ी साल, थाउजेंड्स ईयर्स, इस तरह का टाइम लगता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स डेड, जो प्लांट्स होते हैं, कटे हुए पौधे, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो, डेड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव इन द डैम्स। जो भी सारी हमारी सरफेस पे जो भी चीज़ें होती हैं ना, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, जो सॉइल हो गई, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में वो जम जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद में देखिए
आइग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर। अब जो ये दोनों फर्स्ट वाली जो आइग्नेशियस और जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, ये दोनों जो रॉक्स है, इन्हीं से नई जो तीसरी जो रॉक्स होती है ना मेटामॉर्फिक, वो बनती है। इसमें क्या होता है कि ये जैसे मान लेते हैं एक सेडिमेंट्री रॉक्स है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अब इसके ऊपर बहुत सारी हीट लगती है, प्रेशर लगता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसका जो फॉर्म होता है ना वो चेंज हो जाता है। और जैसे कि क्ले से चेंज होता है स्लेट के अंदर, और लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ये जो एग्जांपल है ना, आपको ये दो एग्जांपल ध्यान में रखने हैं कि स्लेट किससे बनती है, तो क्ले से चेंज होके, और मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से चेंज होके। और ये मेटामॉर्फिक के एग्जांपल है, ये क्वेश्चन सीधा आता है। अभी हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 3 टाइप्स की रॉक होती है और उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सबसे पहला आइग्नेशियस, ये लार्वा जो होता है उससे सीधा ही बन जाता है जब लार्वा कूल हो जाता है। सेकंड है जो मान लेते हैं कोई स्टोन है टूट के और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो इनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। इन दोनों के जो फॉर्म में हीट और प्रेशर की वजह से इनका जो फॉर्म चेंज होता है, तो थर्ड वाली जो है वो लेयर बन जाती है, थर्ड वाली जो रॉक बन जाती है उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। रॉक्स, अब ये यूज़फुल ऑफ रॉक्स बता रहे हैं। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज टू मेकिंग रोड्स, हाउस, बिल्डिंग्स। अब ये यूज़ बताए गए हैं कि क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। तो रॉक्स जो होती है ना, इससे घर बनाए जाते हैं, रोड्स, हम लोग भी देखते हैं ना पत्थरों का किस तरह से यूज़ करते हैं। यू यूज स्टोन मैनी गेम्स, पत्थर से गेम भी खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 7 स्टोन, जिसको सतोलिया जो बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ तो पिट्ठू बोला गया है, हम लोग इसको सतोलिया बोलते हैं, 7 स्टोन। हॉपस्कॉच, ये हॉपस्कॉच, किट सब तरह के गेम हैं, आप लोग खेलते होंगे। अगर एक्स्ट्रा भी कोई गेम खेलता होगा तो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो। 5 स्टोन, जिसको गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सम सच गेम्स आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये मेन बताया, अगर आपको ध्यान में है और आप भी पत्थरों से जो भी गेम खेलते हो तो वो भी आप बता सकते हो, इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। और ये देखो 2 मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो रेड फोर्ट मेड रेड स्टोन से बना हुआ है, देखो रेड फोर्ट। और ये वाइट जो मार्बल होता है हमारे, जो मकराना का मार्बल जिसको बोलते हैं, ये ताजमहल बने हुए हैं, कितने सुंदर है ये, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नाउ। अब आप सरप्राइज होगे जान के, 1 टाइप ऑफ रॉक्स चेंज इनटू अनदर टाइप्स, कि एक जो टाइप का रॉक्स होता है वो दूसरे टाइप के रॉक्स में कैसे बदलता है, और इस ये साइकिल मतलब कैसे सर्कल चलता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन अनदर इज नाउन रॉक साइकिल। तो इसलिए एक जो रॉक्स है वो अदर रॉक्स में चेंज होता है और फिर वो वापस से किसी तीसरे में चेंज होता है, तो ये जो सर्कल चलता है इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल। आपने पढ़ा था अभी कि मोल्टन जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है, इट्स सॉलिडिफाइड, और जब ये सॉलिड हो जाता है तो ये आग्नेशियस रॉक बन जाता है, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। दीज आग्नेशियस रॉक्स, अब वो जो आग्नेशियस रॉक्स होती है ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है काफ़ी सालों के बाद में। दैट आर ट्रांसपोर्टेड, और वो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेड होती है ना, विंड से, वाटर से, एयर से, किसी भी, डिपॉजिट और जमा हो जाती है फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। एक जगह हमने देखा था ना, जैसे पानी आता है बरसात के अंदर, तो वो टुकड़े होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। वैन द आइग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब इस तरह की जो चट्टानें बन जाती है, रॉक्स बन जाती है, उन पे जब हीट और प्रेशर आता है तो वो चेंज हो जाती है और बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीनों ये है कि एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, एक तरह का साइकिल चलता है इनके अंदर। द मेटामॉर्फिक रॉक विल विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और प्रेशर, जिससे कि अंदर से मेल्ट डाउन द फॉर्मेशन मोल्टा मोग्मा, और उसके बाद में वो वापस से उसके अंदर हीट और प्रेशर होता है और वो फिर एक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू आइग्नेशियस रॉक, और वापस से आ जाती है। ये रॉक साइकिल है, ये जो डायग्राम है इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये एक मैग्मा होता है, अभी मैंने आपको बताया था मैग्मा, ये जो अर्थ है और इसके अंदर से ये जो वॉल्केनो है इसके अंदर से ये निकल रहा है लावा, ठीक है। अब ये लावा जो निकल रहा है उसके बाद में ये कूल डाउन हो गया, ये कूल डाउन होके
और ये आइग्नेशियस रॉक्स बन गई। ये रॉक्स जो होती है वो काफ़ी टाइम के बाद में अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाती है, सैंडिमेंट्स हो जाते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये टुकड़े होते हैं विंड से, वाटर से, अदर जो भी कॉजेज़ होते हैं उसकी वजह से ये यहाँ से हट जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये यहाँ जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। फिर ये जो रॉक होती है ये हीट और प्रेशर लगता है तो इसकी वजह से इससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है, चट्टानें बनने लग जाती है और फिर ये वापस से इसके अंदर हीट और प्रेशर आती है तो फिर इससे ये मैग्मा का रूप ले लेती है। और सेडिमेंट्री रूप जो रॉक्स है वो कभी कभी मतलब खुद ही जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से इसमें कन्वर्ट ना होकर उसमें ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो एक वोल्केनो या मैग्मा के रूप में बदल जाती है और वो बाहर निकल जाता है वापस। तो ये वाला है इसका रॉक सर्कल का। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग वाटर साइकिल देखते हैं ना, पानी आता है फिर वापस समुद्र में जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस पानी आ जाता है, तो द सेम सिस्टम इसमें ही होता है। क्योंकि नया जनरेट कहाँ से होता है, अर्थ की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग फॉर्म में चेंज होके वापस ही अर्थ पे आती रहती है। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब ये जो रॉक्स होती है ये किससे बनती है, अलग अलग मिनरल से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आयरन, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये जो सारे के सारे मिनरल्स होते हैं ये रॉक्स में होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, ये नेचुरली होते हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे वाटर होता है तो H2O का इसका कंपोजिशन होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस करने पे H2O मतलब वाटर बन गया, तो इसका कंपोजिशन होता है। तो सबका अपना अपना कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। अब जो मिनरल्स होते हैं ना वो ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ है वो फ्यूल्स के रूप में यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला। ठीक है, नेचुरल गैस, कोयला, ज़मीन के अंदर से जो कोयला निकलता है ना वो बहुत हार्ड होता है और उसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और जो पहले ट्रेनें चलती थी उसके अंदर काम में लिया जाता था। नेचुरल गैसेस जो से अपनी गैस निकलती है ना, वो LPG CNG वैसे। एंड पेट्रोलियम जो होता है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, जो सारी चीज़ें होती है वो पेट्रोलियम से बनती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटेक्स्ट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो ये मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइज़र्स का मतलब होता है जो अपन मैन्योर डालते हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर, फर्टिलाइज़र, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है, अच्छी क्रॉप्स होती है ना, उसके लिए हम लोगों को फर्टिलाइज़र, यूरिया जो डालते हैं ना वैसे। ठीक है, तो ये जो इसका इम्पोर्टेंस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।